Hi guys, welcome to all of you. Come back our channel in K2 IAS. Most welcome in our channel. हम लोग भिन्न पढ़ रहे थे बेटा, मतलब चैप्टर ही पूरा पढ़ रहे थे, पूर्ण संख्या, दशमलव संख्या और भिन्न वाला। इस चैप्टर पर हम लोग बताया पेट का है, बहुत इजी चैप्टर, छोटा छोटा होता है सब कुछ और वैसे भी वेरी इजी। तो हम लोग आज भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग और कौन भिन्न बड़ी कौन भिन्न छोटी इस बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए मैं टॉपिक को चलता हूँ। आपका पहले आप सीख रहे हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, देखो बेटा जब आप एडिशन सीखोगे फ्रैक्शन का तो क्या होता है, जैसे एग्जांपल से चलता हूँ। मान लो 1/2 और 2/3, ये कोई आपकी भिन्न है, फ्रैक्शन है। इन दोनों का ऐड करना है, सीधी सी बात, इनका एलसीएम आएगा 6। 3 + 4, 4 और 3 कितना होता है 7/6। इस तरह से इसका ऐड हो गया 7/6। और मान लीजिए आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या होगा, वेरी इजी, बचपन से सीखते चले आ रहे हो, हालांकि अब है तो उसमें सिखाए बता रहे हैं। अगर आपको फ्रैक्शन का क्या सीखना है, सब्ट्रैक्शन सीखना है, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1/3 माइनस 2/6 ऐसा लिखा है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। यहाँ 3 दूना 6, 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 तो कितना आएगा बेटा यहाँ से 0/6 और 0/6 का मतलब 0 हो गया। इस तरह से आपका इसका फ्रैक्शन भी हो जाएगा। और चलते हैं हम लोग मल्टीपल की तरफ। अगर आपकी कोई फ्रैक्शन है, इसका मल्टीपल करना है तो क्या होता है, फ्रैक्शन का मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है बेटा इसका, जैसे मान लीजिए 1/6 15/3 कोई लिखा है, इसको मल्टीपल करते 15 का ऊपर ऊपर होता है और नीचे नीचे हो जाता है आपका मल्टीपल, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा 15/18। काटने बांटने की बात अपनी जगह है, मैं तो सिर्फ अभी बता रहा हूँ आपको कैसे मल्टीपल होता है। और मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये लिखा है, कोई फ्रैक्शन लिखी है 6/4 लिखी है, मैं सिर्फ मल्टीपल बता रहा हूँ। अभी ऊपर काटने के लिए तो कटेगा, 2 से काटो, ऊपर नीचे, इस तरह जितना कट जाए काट सकते हैं आप ये सीखे। पहले ऊपर ऊपर का मल्टीपल होता है, नीचे नीचे का होता है। तो ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा 36 का 18, नीचे नीचे को 5 को 20। काटना चाहो काट दो, आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन क्या है, कट कर आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, कैसा आ रहा है, वो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मल्टीपल होता है। हाँ, थोड़ा से ज़्यादा से ध्यान देंगे आप डिवाइड पर, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। अगर डिवाइड है तो क्या होता है, डिवाइड के लिए मान लीजिए एक फ्रैक्शन आपकी ये है और कोई दूसरी फ्रैक्शन आपकी ये है, डिवाइड है। तो डिवाइड में कभी कभी ऐसे डिवाइड लिख के आ जाता है, जैसे मैंने लिख दिया है, कभी कभी इसी को मैं दूसरी भाषा में देखो ऐसे लिख के आता है बेटा, ऐसे। ये तो होता क्या है एक्चुअली में 1/3 डिवाइडेड 2/6। जब ऐसे आता है तो ऊपर की भिन्न ज्यों की तो रहती है, नीचे की भिन्न पलट जाया करती है। अर्थात पलटने का मतलब ऊपर जो नीचे लिखा है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। ऊपर की भिन्न से हम कुछ नहीं बोलते हैं, ज्यों की त्यों नीचे की भिन्न क्या होती है, पलट जाती है। अब आप देख सकते हैं, काटना हो तो काट भी सकते हैं, 2 3 6, तो ऊपर 3 का नाम 3 आएगा, नीचे 3 का नाम 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, सीधा 1 आ जाएगा। अगर इस टाइप का आ जाता है तो भी ऐसे करेंगे, इस टाइप का आता है तो भी इसके लिए भी वही चीज़ है। देखो बेटा कैसे, पहली भिन्न से कुछ नहीं बोलेंगे, 1/3 जो करते हो, जैसे भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा तैसे भिन्न पलट जाएगी, अर्थात 6 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। काट सकते हैं आप, 2 3 6, 3 से 3 ऊपर नीचे करेगा, 1/1 यानी कि सीधा 1 आ जाएगा। काटने पीटने बताया ना, आपके ऑप्शन के ऊपर है कट पीट क्या आ रहा है कि डायरेक्टली ऑप्शन आ रहा है। तो आप सीख चुके होंगे, जहां तक मेरा अनुमान है, मेरा मानना है कि आपको जोड़ घटाव गुणा भाग फ्रैक्शन के आ चुके होंगे। चलते हैं हम लोग फ्रैक्शन की तरफ, और फ्रैक्शन का कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, और उसी प्रोसेस पर हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये टॉपिक थोड़ा से अच्छा माना जाता है आपके लिए, आपके पेट के लिए। तो क्या सीख रहे हैं हम लोग, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर फ्रैक्शन। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी भिन्न छोटी होती है। और जब बड़ी और छोटी हम लोग सीख जाएंगे तो उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग तुरंत आ जाएगा। चलते हैं, मान लीजिए कोई एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपकी कोई भिन्न है 5/6, 2/4, 3/2/3। ये आपकी कोई भिन्न है 3, 5/6, 2/4 और 2/3। अगर सिर्फ इसमें ये पूछ रहा है, मान लीजिए इसमें 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है सबसे बड़ी भिन्न क्या है। पहला क्वेश्चन है सबसे बड़ी भिन्न क्या है, कौन सी है। तो अगर मान लीजिए सबसे बड़ी भिन्न निकालना है तो कैसे निकालोगे, अथवा सबसे छोटी निकालना है तो कैसे निकालोगे, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अथवा ये भी बन सकता है इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा,
अथवा ये भी बन सकता है कि इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा। 4 प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा इससे। कैसे? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है, बताओ आरोही क्रम का है, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है अर्थात अवरोही क्रम क्या है। चारों को करने का एक ही मेथड है और जब वो हो जाएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ और बने रहे हमारे साथ। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इन सबका एलसीएम मुझे बताओ, नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सबका एलसीएम 12 हो जाएगा क्या बेटा। एलसीएम इन नीचे का एलसीएम लिया जाता है तो एलसीएम इन जो सबका आ जाएगा 12। अब ऐसा कुछ सेट करो कि इसका एलसीएम भी 12 बन जाए, इसका एलसीएम भी 12 बन जाए, इसका एलसीएम 12 बन जाए। तो इसका 12 बनने के लिए 2 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 ऊपर हो जाएगा, 6 दूनी 12 नीचे हो जाएगा। इसका 12 एलसीएम बनाने के लिए 3 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, किसका करा देंगे बेटा, 3 का, तो ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6 और नीचे क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी एलसीएम 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 का गुणा करा देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, नीचे 4 3 12 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं एलसीएम सबके बराबर है क्या, बताइए मुझे सबसे बड़ी कौन सी है। तो देखिए बेटा आप लोगों ने देखा है इसका जब आपने हर समान का डाला तो अंश में सबसे बड़ा कौन अंश है 10, फिर उसके बाद कौन है 8, फिर उसके बाद कौन है 6, यानी सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया आपका सबसे बड़ा। पहले नंबर पर ये आ गया, दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा ये, क्यों, क्योंकि इसका सबसे बड़ा अंश ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर सबसे छोटा ये है, तीसरे नंबर पर ये हो जाएगा। तो अगर आपसे मान लो पूछ रहा था पहले क्वेश्चन पर सबसे बड़ी भिन्न, तो देखें आप हर तो समान हो गया, हर का काम खत्म, अंश से देख लो जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा, ठीक। तो सबसे बड़ा क्या है 10 है ना, तो सबसे बड़ी भिन्न पहले का आंसर हो जाएगा आपका 10/12 और 10/12 कौन बना है आपका 5/6 को बनाया गया था 10/12 अर्थात 5/6 वाली जो भिन्न थी वो सबसे बड़ी थी। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न देखें बेटा आप, ये 6 का है सबसे छोटा, 6 सबसे छोटा है ना, इसलिए सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी कि 6/12 और 6/12 कहां से बनाई गई थी 2/4 से, अर्थात सबसे छोटी जो भिन्न होगी वो होगी आपकी 2/4। तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जा रहा था असेंडिंग ऑर्डर, क्या पूछा जा रहा था बेटा, असेंडिंग ऑर्डर पूछा जा रहा था। तो आप यहां देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर पूछा जा रहा था आपसे तीसरे नंबर पर। असेंडिंग का मतलब होता आरोही क्रम, क्या होता बेटा आरोही क्रम। आरोही क्रम वैसे आप जानते होंगे, जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, कहीं जीना चढ़ रहे हो तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते चले जाओ ऊपर की तरफ, ये ऊपर चढ़ते जाओ मतलब ऊपर की ओर बढ़ते जाओ, छोटे से ऊपर जाओगे कम से ऊपर जाओगे तो कहलाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर अर्थात आरोही क्रम। तो यानी छोटे से बड़ा जाना है, तो सबसे छोटा कौन सा है 6/12, फिर उससे बड़ा कौन सा है 8/12, फिर सबसे बड़ा कौन सा है 10/12। अच्छा ये इनकी मूल भाषा तो लिखो, जो ये मूल इनकी भिन्न थी, मतलब 6/12 की मूल भिन्न क्या थी 6/12 देखें, इसकी मूल भिन्न थी 2/4। इसी प्रकार से बेटा 8/12 की मूल भिन्न कौन सी थी 2/3। इसी प्रकार से बेटा 10/12 की मूल भिन्न कौन सी थी 5/6। अर्थात इस प्रकार से जो भिन्नें लिखी हैं ये किस क्रम में लिखी हैं आरोही क्रम में, आरोही के तो बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे बड़ी ये, फिर उससे छोटी ये, अर्थात ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी, ये उससे बड़ी, ये उससे छोटी सॉरी, और ये सबसे छोटी। इस तरह से ये हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। चौथे नंबर पर पूछा जा रहा था आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या पूछा जाता है बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का होता है सीढ़ी का उतरना। चौथे नंबर पूछा जाता है आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का होता है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब ऊपर से नीचे आना, अर्थात जैसे आप जीना से उतरते हो, छत से आप नीचे आते हो आंगन पे, तो अवरोही क्रम है अर्थात नीचे उतर रहे हो। तो सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, पहले सबसे बड़ा छोटा छोटा छोटा, इस तरह से आपका क्या होता है अवरोही क्रम होता है। तो सबसे बड़ा पहले कौन सा है, सबसे बड़ा है आपका 10/12, फिर उससे छोटा कौन सा है थोड़ा सा छोटा उससे 8/12, फिर सबसे छोटा कौन सा 6/12। अच्छा इनकी मूल भिन्न क्या थी 10/12 की मूल भिन्न थी 5/6, 8/12 की मूल भिन्न थी बेटा 2/3 और 6/12 की जो मूल भिन्न थी वो थी 2/4। इस तरह से कौन सा ऑर्डर बेटा अवरोही क्रम है, मतलब ये आपका सबसे बड़ा है, फिर ये उससे छोटा है और ये उससे छोटा है, मतलब ये सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऊपर से बड़े से कम आ रहा है तो अवरोही, और जब छोटे से बड़ा जाता है तो अवरोही। तो मेरी बात आपको पूरी तरह समझ में आई होगी, नहीं आई है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं क्या है। हाँ पिछली क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आंसर हमें मिला था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सर 2 होती है। वो आंसर आपने क्या दिया था, आपके अकॉर्डिंग वो आंसर सही है, लेकिन हमने जो आपने आंसर दिया वो क्वेश्चन नहीं पूछा था, हमने पूछा था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है जो कि 1 होती है। आपने आंसर कुछ दूसरा दिया, आप पढ़ सकते हैं क्या आंसर दिया, आप खुद समझदार हैं, ठीक है। और आपने बताया था सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, तो मेरी अकॉर्डिंग और बुकों के काफी रिसर्च करने के बाद सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, सबसे बड़ी अनंत से भी कुछ आगे भी बड़ा हो सकता है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है आज तक नहीं फाइंड की गई है, तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें, इसके बाद कमेंट करें, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आज के लिए इतना ही, हम लोग कल भेंट करते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।